हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 22 जिसमें हम देख रहे हैं वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो कि हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 22 का क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस जो क्वेश्चंस है और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप उस वीडियो को जाके जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाए और जो इंट्रोडक्शन है वो भी समझ में आ जाए। उस बेसिस पे आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 22 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर -2i + j + 2k। यानी आपसे बोला क्या जा रहा है, फाइंड अ वेक्टर, आपको वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और आपको वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो गिवन है। तब आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले लेट कर लेते हैं a वेक्टर इक्वल टू इसी को -2i + j + 2k। जो क्वेश्चन था उसको सबसे पहले लेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे we know that the unit vector of direction a is a के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ a बाई वेक्टर ऑफ a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद यदि आप देखें तो हमारे पास a है, मैग्नीट्यूड ऑफ a चाहिए, तो पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल लेते हैं। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a हमारा क्या हो जाता है, √x1 का स्क्वायर + x2 का स्क्वायर + x3 का स्क्वायर। या फिर यहाँ पे पहले हम लिख ही लेते हैं फॉर एनी वेक्टर a वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1i + x2j + x3k। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा, √x1 का स्क्वायर + x2 का स्क्वायर + x3 का स्क्वायर। इसके बाद x1 की जगह पे मेरे पास कितना है, -2, x2 की जगह पे कितना है 1 और x3 की जगह पे 2। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा, √x1 यानी -2 का स्क्वायर, x2 यानी 1 का स्क्वायर, x3 यानी 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9, यानी √9। और √9 को जब हम बाहर निकालेंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3। अब मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो 3 आ चुका है। क्या निकालना हमें, यूनिट वेक्टर ऑफ a। तो यूनिट वेक्टर ऑफ a का फॉर्मूला हम ऑलरेडी आपको लिख चुके हैं यहाँ पे, a वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। a वेक्टर मेरे पास कितना है, a वेक्टर मेरे पास है -2i + j + 2k बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, 3। अब क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा -2/3i + j, यानी 1/3 हो जाएगा, 1/3j + 2/3k। अब यहाँ से जो मेरे पास यूनिट वेक्टर है वो आ गया है। अब आप क्वेश्चंस पे ध्यान दें कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको कितना दिया हुआ है, 9। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9।
जो हमें मैग्नीट्यूड गिवन है वो 9 के इक्वल गिवन है, तब क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू 9, अब ये वेक्टर यहाँ पे लिख देंगे 2/3i प्लस 1/3j 2/3k, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे -18/3i प्लस 9 में 1 से कराएंगे 9/3j प्लस 9 में 2 से कराएंगे तो 18/3k। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में 18 से डिवाइड करेंगे -6i प्लस 3 में 9 से, यानी कितना हो जाएगा 3j प्लस 6k, यही हमारा रिजल्ट होगा। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर -2i प्लस j प्लस 6k। ये हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहले हम क्या किए कि जो हमारे पास डायरेक्शन गिवन था उसको हम ए वेक्टर लेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं, वी नो दैट द यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ए वेक्टर, जब यूनिट वेक्टर कब होता है, जब उसका डायरेक्शन ए यदि हो तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फॉर्मूला है ये हमारा। उसके बाद फॉर एनी वेक्टर ए इक्वल टू x1, अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए वेक्टर इक्वल टू x1i प्लस x2j प्लस x3k, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू √x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। x1 की जगह पे कितना है -2, x2 की जगह पे 1 और x3 की जगह पे 2, सारे वैल्यू को हम यहाँ पे पुट किए, तब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो आया √9 और फाइनली 3। उसके बाद इस फॉर्मूला पे जो यूनिट वेक्टर था उस पे अप्लाई किए, यानी वेक्टर ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ऑफ ए जो हम लेट किए थे उसको लिख दिए, और मैग्नीट्यूड जो अभी हम फाइंड किए 3 उसको लिख दिए। सबको अलग अलग डिवाइड करना स्टार्ट किए, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू -2/3i प्लस 1/3j प्लस 2/3k। उसके बाद देयरफॉर गिवन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9, जो हमें गिवन है, जो हमारे क्वेश्चन में वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 9 यूनिट, ये हमें गिवन था। तो क्या किए कि यूनिट वेक्टर को लिख दिए और 9 से इसको पूरे को जो हमारे पास अभी आया था उसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई किए -18/3i प्लस 9 में 1 से मल्टीप्लाई किए 9/3j प्लस 9 में 2 से किए तो 18/3। अब 3 में 18 से डिवाइड किए तो 6i प्लस 3 में 9 से किए तो 3j प्लस 3 में 18 से किए तो 6k। अब इतने पार्ट को आप एक बार नोट डाउन कर लें।